सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस समय भोले बाबा की जय जयकार हो रही है। आज हम आपको भोले बाबा की पूजा के लाभ बताने जा रहे हैं। उसमें मेन टॉपिक जो आता है वो आता है ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा का। हम आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आए कि हमें ओम नमः शिवाय का जाप क्यों करना चाहिए। तो इसमें एक बहुत प्रचलित कथा है, दाशार राजा की कथा। दाशार राजा की कथा। तो ऐसा हुआ कि मथुरा नगर में दाशार नामक एक यदुवंशी राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही गुणवान, उदार और शूर था। मतलब बलवान था, मजबूत था, बहादुर था और उसमें गुण बहुत सारे थे और वो उदार था। उसके राज्य में प्रजा और ब्राह्मण बहुत ही सुख शांति से रहते थे। और जो पड़ोसी राजा थे, जो उसके पड़ोस में राजा रहते थे, वो भी उसका लोहा मानते थे, यानी उसको अच्छे से मानते थे कि इसमें बहुत पावर है, ये राजा अच्छा है। राजा की स्त्री भी अत्यंत रूपवती और परम पतिव्रता थी। जो ये राजा हुए, दाशारह, ये है राजा का नाम। तो दाशार की जो स्त्री थी वो बहुत सुंदर, रूपवती और पतिव्रता थी। मतलब अपने पति के कहने से चलने वाली, पति की सेवा करने वाली, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। उसका नाम कलावती था। एक दिन राजा कामातुर हो अपनी रानी के पास रंग महल में गया। रानी उस दिन व्रत करके शिव की उपासना में रत थी। उसने राजा को अपने पास आने से मना किया, क्योंकि शास्त्र का आदेश है कि व्रतस्थ स्त्री के साथ पुरुष का समागम नहीं होना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हमें पूर्ण पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परंतु राजा ने ना माना। वह जबरदस्ती रानी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा, यानी उनकी कौली भरने के लिए, उन्हें अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ा। किंतु जैसे ही रानी के समीप पहुंचा, उसके शरीर के ताप से वह जलने लगा। मतलब जैसे ही वो रानी को अपनी बाहों में लेने लगे तो उसके शरीर की गर्मी से, ताप मतलब गर्मी से, वह जलने लगा। तब उसने चकित होकर, मतलब आश्चर्य से, इस ताप का कारण पूछा। रानी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली है। उसी के जप की यह महिमा है। जप मतलब जाप करना, माला पे जो हम जाप करते हैं ना, उसके लिए बोला गया है। तो रानी ने बोला कि मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली है, उसी के जप की यह महिमा है कि कोई भी मनुष्य मुझे व्रत से च्युत नहीं कर सकता। च्युत मतलब मतलब वो अडिग रहेगी अपने व्रत पर, उसको डिगा नहीं सकता, उसको हटा नहीं सकता, या उसका व्रत भंग नहीं कर सकता। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कोई भी मनुष्य, इसमें राजा ने कोई भी मनुष्य, उसको अपने व्रत से डिगा नहीं सकता, मतलब हटा नहीं सकता, उसके व्रत को भंग नहीं कर सकता। आप भी चाहें तो, अब उन्होंने, रानी ने अपने पति को आज्ञा दी, उनको समझाया कि आप भी चाहें तो गर्ग मुनि से, ये गर्ग मुनि हुए हैं जो हमारे संतों में आते हैं,
तो उन्होंने गर्ग मुनि से इस मंत्र की दीक्षा ले अपने को निष्पाप और सुरक्षित बना सकते हैं। तो उन्होंने, रानी ने बोला राजा को कि अगर आप भी चाहें तो गर्ग मुनि से क्या लेनी है? गुरु दीक्षा, मतलब इस मंत्र की दीक्षा लेकर अपने को निष्पाप, मतलब पाप से रहित और सुरक्षित बना सकते हैं। मतलब आपके सारे पाप कट जाएंगे अगर आप ये दीक्षा ले लेंगे तो, और अपने को सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा, आपके चारों तरफ सुरक्षा चक्र खिंच सकता है। कलावती के मुख से इस बात को सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गर्ग मुनि के आश्रम में पहुंचा। अब उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम कर, साष्टांग मतलब पूरा लंबा लंबा लेट जाना उनके चरणों में, प्रणाम कर राजा ने शिव षडाक्षरी मंत्र के उपदेश के लिए उनसे प्रार्थना की। तो अब राजा जी जो हैं गर्ग मुनि के पैरों में लंबे लंबे साष्टांग प्रणाम करके, और उन्होंने शिव षडाक्षरी मंत्र, इसको क्या बोलते हैं? शिव षडाक्षरी मंत्र, इसके उपदेश के लिए उनसे प्रार्थना की। मुनि ने राजा को यमुना में स्नान करवाकर शिव की षोडशोपचार पूजा करवाई। षोडशोपचार मतलब 16 संस्कारों से पूजा होती है। तो 16 षोडशोपचार बोल सकते हैं, 16 संस्कार बोल सकते हैं। तो मुनि ने राजा को बोला कि यमुना में स्नान करके आओ और फिर शिव जी की तुम षोडशोपचार पूजा करो। तत्पश्चात राजा ने मुनि का दिव्य रत्नों से अभिषेक किया। नाना प्रकार के रत्न, मतलब राजा के पास तो सब कुछ था, तो उन्होंने प्रसन्न होकर मुनि का दिव्य रत्नों से अभिषेक किया। जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं भोले बाबा के शिवलिंग का, तो ऐसे उन्होंने मुनि का दिव्य रत्नों से अभिषेक किया, गर्ग मुनि का। इससे प्रसन्न हो मुनि ने अपना वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा। मतलब सब तरफ से वो वरदान देने वाला जो उनके हाथ हैं गर्ग मुनि के, उन्होंने अपने हाथों को फिर राजा के मस्तक पर रख दिया और उसे षडाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के कान में पड़ते ही राजा के हृदयाकाश में ज्ञान सूर्य का उदय हुआ। जैसे ही उनके कानों में मंत्र की आवाज़ सुनाई दी तो राजा के हृदय में ज्ञान सूर्य, मतलब उनको ज्ञान हो गया और उनका अज्ञानांधकार नष्ट हो गया। जो अज्ञानता थी ना उनके हृदय में, वो नष्ट हो गई और सूर्य का मतलब ज्ञान का प्रकाश हो गया। उस मंत्र का ऐसा विलक्षण प्रभाव दिखलाई दिया कि क्षण भर में, मतलब बहुत ही कैसे कह सकते हैं, मोमेंट, मतलब बहुत जल्दी से, 1 सेकंड की भी देर ना हो, क्षण भर में राजा के सारे पाप उसके शरीर से कौओं के रूप में बाहर निकल पड़े। तो जितने भी राजा ने जो भी पाप किए थे वो उनके शरीर से किसके रूप में? कौओं के रूप में बाहर निकल पड़े। उनमें से कितनों के पंख जले हुए थे और कितने तड़फड़ाकर जमीन पर गिरते जाते थे। तो किसका प्रभाव हुआ? ये इस मंत्र का प्रभाव हुआ कि राजा के जितने भी पाप थे वो सारे उनकी बॉडी से बाहर आने लगे। और किसके रूप में? कौओं के रूप में। कुछ के पंख जले हुए थे, कुछ तड़पड़ाकर जमीन पर गिरते जाते थे। जिस प्रकार दावाग्नि से कंटक वन दग्ध हो जाता है, वैसे ही पाप रूप कौओं के भस्मीभूत होने से राजा को महान आश्चर्य हुआ। जैसे अग्नि से पूरा वन जल जाता है ना, तो उसी प्रकार से, या ऐसे कह लो कि कूड़ा हमने जला दिया तो कूड़े में आग लगा दी तो सारा कूड़ा जल के भस्म हो गया। तो ऐसे ही उनके जो पाप थे, पाप रूप कौओं के भस्मीभूत होने से राजा को महान आश्चर्य हुआ। उसने गर्ग मुनि से पूछा कि एकाएक मेरा शरीर ऐसा दिव्य कैसे हो गया। मुनि बोले, ये जो कौवे तुम्हारे देह से निकले हैं सो जन्म जन्मांतर के पाप हैं। तो गर्ग मुनि ने राजा को ज्ञान दिया
कि ये जो कौवे तुम्हारी देह से निकले हैं, तुम्हारे शरीर से निकले हैं, वो तुम्हारे जन्म जन्मों के पाप हैं। मतलब पुराने जितने भी जन्म हो, 7 जन्म हो, जन्म जन्मांतर हो, वह उस तब तक के पाप हैं। तो राजा ने शिव मंत्र के उपदेश के द्वारा निष्पाप बनाने वाले उन परम गुरु गर्ग मुनि को बारंबार प्रणाम कर उनसे विदा मांग अपने घर को प्रस्थान किया। अब राजा को दीक्षा मिल गई शिव मंत्र की, तो उन्होंने क्या करा, उनको निष्पाप बनाने वाले उन परम गुरु गर्ग मुनि को, जिन्होंने उनके सारे पाप निकाल दिए शरीर से मंत्र के द्वारा, तो उनको बारंबार प्रणाम किया और विदा मांगकर अपने घर को प्रस्थान किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सब पाप कर्मों को छोड़ते हुए, अच्छे आचरण करते हुए प्रभु की शरण में जाएंगे तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और इस मंत्र की इतनी महिमा है कि अगर हम इसको जपते हैं या हम इसको ध्यान करते हैं या हम इस मंत्र से भगवान शिव का, शिवलिंग का पूजन करते हैं तो हमें अनेकों अनेक लाभ मिलेंगे और हमारा जितने भी पाप हैं उन सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा।